जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग में प्रेमियों को एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई। स्वामी जी महाराज ने सुनाया कि एक बार की बात है, एक राजा था और वो राजा अपने राज्य में सदा सुख शांति चाहता था। तो एक दिन राजा शहर पर अकेले निकला। तो जब राजा थोड़ी दूर गया तो राजा ने देखा कि एक रीछ आ रहा है। फिर देखा कि दूसरी तरफ से एक शेर आ रहा है। तो वो रीछ शेर को देखते ही उस पर टूट पड़ा। शेर भी डट गया। तो रीछ और शेर दोनों आपस में लड़ने लगे। तो अंत में उस रीछ ने उस शेर को मार डाला और आगे बढ़ा। देखकर राजा बड़ा चकित हुआ। तो राजा उस रीछ के पीछे पीछे चला। तो थोड़ी दूर जब आगे गया तो देखा कि वो रीछ एक बहुत ही सुंदर औरत में बदल गया है। देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो राजा उस औरत के पीछे 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 चलने लगा। तो थोड़ी दूर जाने पर एक मैदान में एक कुआं था और कुएं से थोड़ी दूरी पर ही एक गांव था। तो वो औरत उस कुएं पर बैठ गई। तो राजा चुपचाप एक पास में एक झाड़ी थी वहीं छुप गया और सारा तमाशा देखने लगा। तो थोड़ी देर में वहां पर दो जवान आए। दोनों भाई थे, दोनों सैनिक थे और छुट्टी में अपने घर जा रहे थे। तो दोनों जवान साथ में अपने सामान और तलवार लिए हुए थे। तो दोनों भाई उस कुएं पर पानी पीने के लिए बैठे और विश्राम करने लगे। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि भाई, मैं कुएं से पानी निकालता हूं, तब तक जो है पास के गांव की दुकान से तुम जाकर थोड़ी मिठाई ले आओ, खा पीकर फिर पानी पिएंगे। तो छोटा भाई चला गया। तो इतनी देर में उस औरत ने बड़े भाई से कुछ इस तरह से बात की कि वो उस औरत पर आसक्त हो गया। तो जब छोटा भाई दुकान से आ गया तो बड़ा भाई फिर किसी काम से दुकान पर गया। तो इस बीच उस औरत ने छोटे भाई से बात करके उसे मोहित कर लिया और अपने बालों को बिखराकर कपड़ों को जहां तहां फाड़ दिया। तो जब बड़ा भाई लौट कर आया तो देखा, उस औरत को देखा तो औरत ने इशारा किया। तो बड़ा भाई छोटे भाई पर आग बबूला हो गया। तो छोटे भाई ने कहा कि मैं इससे शादी करूंगा। तो बड़े भाई ने कहा कि तुम कैसे शादी करोगे, मैं इससे शादी कर चुका हूं। तो दोनों भाई आपस में इस बात की बात में लड़ गए। तो दोनों ने तलवार खींच ली और एक दूसरे को तलवार भोंक दी और तलवार मारकर दोनों वहीं खत्म हो गए। और तब वो औरत वहां से उठकर चल दी। तो राजा भी उस औरत के पीछे पीछे चला। तो वो औरत चलते 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 एक नदी के किनारे पहुंची और वहां पहुंचते ही उसने एक सांपिन का रूप धर लिया। तो एक नाव खुल चुकी थी, 20-25 लोग उस नाव पर सवार थे। तो वो सांपिन उसी नाव पर चढ़ गई। तो राजा भी एक दूसरी नाव पर चढ़ करके सारा तमाशा उसका देखने लगा। तो थोड़ी देर में राजा ने देखा कि वो नाव में वो सांपिन इस तरह से इधर उधर भागने दौड़ने लगी कि नाव के लोग कभी आगे जाते, कभी पीछे भागते, कभी आगे भागते। तो थोड़ी देर में इतना ऊपर नीचे नाव हुई कि नाव उलट गई और नाव के सारे लोग पानी में डूब गए और डूब कर मर गए। तब फिर वो सांपिन नदी के उस पार निकल गई और एक साधु का वेश बनाकर आसन लगाकर बैठ गई। चंदन माला कमंडल सब उसके साथ था। तो राजा ने देखा तो राजा ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, अब मुझे पूछना चाहिए कि ये आखिर है कौन। तो हिम्मत करके राजा उन पंडित जी के पास गया, उनके सामने गया और प्रणाम किया और पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और क्या करते हैं? मैं आपका खेल बहुत देर से देख रहा हूं और चकित हूं। अब आप क्या करेंगे?
तो पंडित जी ने कहा कि क्या करोगे जानकर, जाओ तुम राजा हो, अपना काम करो। तो राजा ने प्रार्थना की, तो बहुत विनय करने पर पंडित ने बताया कि राजन, मैं काल हूं, मैं सबका काल हूं। तुमने देखा कि जिसको जैसे खत्म करना था मैंने उसे वैसे खत्म किया। मेरा यही काम है, अब तुम यहां से चले जाओ। तो राजा ने कहा कि महाराज अब आप क्या करेंगे? तो पंडित ने कहा कि ये मत पूछो, तुम चले जाओ। तो राजा ने तब पूछा कि अच्छा महाराज, मुझे कृपा करके आप ये बता दें कि मैं कब मरूंगा और कैसे मरूंगा। तो पंडित ने कहा कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि कैसे मरोगे, लेकिन ये याद रखो कि जब तुम कभी कोठे पर से गिरना और घुटने में थोड़ी सी भी खरोंच लग जाए तो समझ जाना कि तुम्हारी मौत होने वाली है। तो राजा ने सुन लिया। राजा ने सारी बात सुनी और वापस अपने महलों में चला गया। तो संयोगवश कुछ ही दिन बाद राजा एक दिन अचानक कोठे पर से गिर पड़ा और घुटने में थोड़ी सी उसे खरोंच लग गई। तो राजा ने देखा तो उसे पंडित की बात याद आ गई। तो राजा ने अपने मंत्रियों से और परिवार वालों से कहा कि देखो, तुम लोग राजपाट संभालो, अब मैं जाऊंगा। राजा की बातों पर किसी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो तंदुरुस्त था और कोई विशेष चोट भी उसे नहीं लगी थी। लेकिन थोड़ी ही देर में राजा शांत हो गया। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये कहानी सुनाते हुए बतलाया कि किसी को अपने शरीर पर यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि हमें बहुत दिनों जीना है। पता नहीं कब किसके दिन पूरे हो जाए। मरने के पहले अपनी आत्मा को अपने घर पहुंचा दो। शरीर को किराए का मकान समझो। वक्त पूरा होते ही इसका मालिक काल तुरंत इस मकान को खाली करा लेगा। काल तो काल है, उसके यहाँ दया नहीं। उसने कभी आज तक किसी को माफ नहीं किया। जन्म देना और मारना उसका काम ही है। मनुष्य शरीर पाकर अगर काम आपने नहीं किया तो फिर नरकों और 84 में आपको महान कष्ट भोगना पड़ेगा। जय गुरु।